अरे बेहुदा आदमी, बेटी बेटी भी किसी पार्टी की होती है, बेटी किसी पार्टी की होती है, बेटी किसका होगा? इन लोग का क्या होगा? चड्डी इन लोग का चड्डी भी फट जाएगा ना, चड्डी भी फटेगा तो कहेगा कि मोदी जी फाड़ दिए आके घर पे, यही बात ये लोग कहेगा। देखिए ये लोग ऐसे ही से अंधभक्त कि मोदी जी आके इनके मुंह पे थूक देंगे ना तो कहीं कि राष्ट्र हित में थूका होगा उन्होंने। तो पहली बात इन्होंने इसने बात बोला कि मोदी जी का बात याद है, लेकिन अपने आका जो राहुल गांधी है उसके बारे में याद नहीं है कि बोला था कि चील कौवा का रोजगार देंगे। अरे ये सब कांग्रेसी के रोजगार दे देते हैं, ये सब कांग्रेसी के रोजगार दे देते हैं। हिंदू पर कोई भी अगर हिंदू मुस्लिम का बात देखिए, एक में रोजगार की बात करता है ना, अरे भैया राहुल गांधी जो है चील कौवा को रोजगार देने लगा। अरे भैया अपने कांग्रेसी जो है ना बोलने वाले इन लोग को रोजगार दे दीजिए, सबसे बढ़िया लगेगा। कहानी जलेबी का फैक्ट्री अभी खुला कि नहीं हमको समझ में नहीं आता, राहुल गांधी खोल दे और इन लोग के बेचारे को रोजगार दे दे, 10-15 हजार कमाएगा और कोई बात नहीं। देखिए इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है, ये भाई अनपढ़ है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। देखो बीच में नहीं आओ, देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन अंधभक्तों को रोजगार चाहिए राहुल गांधी से। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसे कैसे लोग हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज प्रयागराज में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पीटा जा रहा है उन्हें लगातार, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज उत्तर प्रदेश के झांसी में आग में झुलस के क्या होगा। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता अगर सुरक्षित नहीं है, प्रदेश की जनता अगर रो रही है तो वहाँ राम राज्य नहीं है, वहाँ रावण राज है और जंगल राज है। प्रधानमंत्री से रोजगार की बात हो रहा था। अरे भैया हम ठीक है मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, रोजगार उनसे मांगना चाहिए, लेकिन जब चुनाव हो रहा था लोकसभा के तो उसके पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था कि देखिए चिल कौवा ये जो कहा घूम रहा, मोदी जी ने इनको भी रोजगार नहीं दिया। अरे भाई पहले सुन लो, रोजगार इन लोग को मिले। अरे भैया तो आप बोलते कि लड़कों को रोजगार देने का बात बोलते हैं तो अलग बात होता है, लेकिन नहीं राहुल गांधी किसको देंगे तो चील कौवा का रोजगार देंगे। अभी इन्होंने बात किया कि यूपी में बहुत कांड हो रहा है। अरे भैया तो कर्नाटक में जब कांग्रेसी नेता गए नहीं बिल्कुल हम बोलेंगे, अभी यूपी की सरकार की बात करिए तो कर्नाटक में किसकी सरकार है, किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो चाहे नहीं कांग्रेस पार्टी कोई बोला चाहे इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल बोलिए इस चीज को तो यूपी का कान गिनागा क्या यूपी में ही हो रहा है, यूपी में ही हो रहा है, योगी बाबा का दोष देगा, लेकिन अपना सरकार के बारे में दोष नहीं देगा। 10 छात्र हम मान रहे हैं कि योगी सरकार में हुआ, लेकिन तुमको कर्नाटक सरकार में हुआ गलत है, जिम्मेदार कौन अरे है? कर्नाटक जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। अगर महिलाओं के साथ आपको बता दे 2000 कांग्रेस की बेटी थी नेहा, अरे बेहुदा आदमी, बेटी भी किसी पार्टी की होती है, बेटी किसी पार्टी की होती है, बेटी किसी पार्टी की होती है। बताओ पहले बेटी पार्टी की होती है, बेटी पार्टी की होती है, बेटी है देश की, बेटी है देश की, बेटी है देश की, नहीं बोलेगा ये लोग, बेटियों के खिलाफ तुम लोग बोलते हो, हम लोग नहीं। पहले पूरी बात सुन लो फिर आना, अंधभक्ति यहाँ नहीं चलेगी, पहले सुन लो। जहां तक बात है इन्होंने बोला अभी कि कर्नाटक में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। आपको बता दे अभी से पहले जो सरकार थी एनडीए की केंद्र में 303 सांसदों की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद थे। अगर वो चाहते तो केंद्र में बिल लाते, सदन में बिल पारित करते कि जो भी इस प्रकार का कृत्य करते पकड़ा जाएगा, अपराधी होगा, उसको बिना किसी वकील के, बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के डायरेक्ट फांसी दे दी जाएगी। लेकिन लोग ऐसा नहीं किए क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर इनके पार्टी में था, ब्रिजभूषण शरण सिंह इनके पार्टी में था, उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना जिसका हाथ ऐसे पकड़ के मोदी जी कह रहे थे कि प्रज्वल को दिया हुआ एक वोट मुझे जाएगा, मतलब जा रहा है। तो आप क्या अपना इमेज बना रहे हैं इस देश में। कई सारी चीजें हैं, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है इस निकम्मी सरकार से, लेकिन समझने के लिए काफी सारी चीजें हैं। लोग बोल नहीं रहे हैं, डर का माहौल बना हुआ है। जहां भी जाइएगा भाजपा के 4-5 अंधभक्त मिल जाएंगे, आपको परेशान करने लगेंगे, सच को बोलने नहीं देंगे। बात हो रही थी झांसी पे, आ गए कर्नाटक पे, वो भी कईयों महीना पुराना मामला। भैया बात तो जाती कहाँ की बात, लेकिन अगर जनता खुश थी तभी तो चुनी तीसरी बार भी ना। जनता खुश नहीं है। ये सरकार बैसाखी के सहारे चुनी गई सरकार है और कई सारी सीटों पे धांधली साफ साफ हुई है, आपको भी पता है। और आपको बता दे नरेंद्र मोदी जी ये नरेंद्र मोदी जी की जीत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की हार है। वो वोट से हारे हैं। भाजपा इस पर क्या नारा दे रही थी कि 10 लाख वोट से नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, 400 पार भाजपा करेगी, और जीते कितने से 1.5 लाख वोटों से। शुरू के 4 घंटे तक लगातार पीछे चल रहे थे नरेंद्र मोदी जी। और बनारस की जिन बूथ पे उनकी संख्या ज्यादा निकली है भाजपा की, आपको भी पता है किस प्रकार से धांधली और बेईमानी की गई थी वहां पे। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी देखना लोग अब पाप समझते हैं।
देखिए इसने बात बहुत बीच में मत बोलना भाई, आराम से सुनते रहे, टटराना मत, में ढको नहीं सर। इसने बात बोला बहुत कुछ अभी, प्रज्वल रवन्ना, ब्रिजभूषण सिंह। अरे भैया तो ब्रिजभूषण सिंह के बारे में तुम बोल रहे हो, उससे पहले पता कर लो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट मिल चुका है, अभी उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। भाई बात रही है प्रज्वल रवन्ना के बारे में, कर्नाटक बताइए कि प्रज्वल रवन्ना जिस स्टेट से चुनाव लड़ा था, उससे वहाँ कौन सा स्टेट से चुनाव लड़ा था बताओ तो? बताओ, तुम बोलो। बताओ, तुम नहीं, कर्नाटक अंधभक्त को पता नहीं था, इसलिए हमसे पूछ रहा है। एकदम चमचा बोलो मत बीच में। कर्नाटक में लड़ रहा था तो मोदी जी जब कह चुके थे कि अगर प्रज्वल रवन्ना को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लो, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की औकात नहीं थी कर्नाटक में अरेस्ट करने के लिए? कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। यानी कांग्रेस की सरकार निकम्मी सरकार है, वहाँ अरेस्ट नहीं की, तो दोष किसका है? तो कांग्रेस सरकार का। फिर बीच में टटरा रहा है, फिर बीच में टटरा रहा है, बीच में मत बोलो। अभी इसने एक और बात क्या कहा था, एक और बात तुमने क्या कहा? बोलो, हम तुम्हारा सब जवाब दे रहे हैं ना भाई, तुम बोलो ना। देखो इन लोग का यही काम रहता है ना, और कुछ नहीं। इन लोग का क्या होगा, इन लोग का क्या होगा, चड्डी में, इन लोग का चड्डी में फट जाएगा ना, चड्डी में फटेगा तो कहेगा कि मोदी जी फाड़ दिए आके घर पे, यही बात ये लोग कहेगा। देखिए ये लोग ऐसे ही से अंधभक्त कि मोदी जी आके इनके मुंह पे थूक देंगे ना, तो ये कहें कि राष्ट्र हित में थूका होगा उन्होंने, तो ऐसे से तो भक्त है उनमें। दूसरी सबसे बड़ी चीज, पियक्कड़ पीता है शराब, पियक्कड़ पीता है शराब, और नॉनवेज खाने वाला खाता है कबाब, और ये लोग हैं अंधभक्त, न ये शराब पियेंगे न ये कबाब खाएंगे। इन लोगों को पसंद है केवल गोबर और पेशाब, तो इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ पसंद नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत है, बेरोजगारी पे एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में झांसी में जिस प्रकार से 10 छात्रों की मृत्यु हो गई जल करके, और योगी आदित्यनाथ जी मंच से भाषण दे रहे थे, बटोगे तो कटोगे, उस पर एक शब्द इन्होंने कुछ नहीं बोला। तीसरी सबसे बड़ी चीज, नरेंद्र मोदी जी का झारखंड में बयान आया था, अगर ये लोग आएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो बेटी माटी खतरे में पड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का इस प्रकार का बयान आ रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमामय भाषा का प्रयोग कीजिए, ठीक से बात कीजिए, रोजगार पे आप सवाल कीजिए, और वैकेंसीज क्यों नहीं निकल रही हैं ज्यादातर, आप इस पे बात कीजिए। लगातार रेल हादसे बढ़ते जा रहे हैं, आप इस पे बात कीजिए। और आपको बता देते हैं, शायद जानकारी नहीं होगी इन भाई साहब को, 4 नवंबर का रिकॉर्ड है, जो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आती है दिल्ली से पटना, वहां एक ट्रेन में लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग भरे हुए थे। 2.5 करोड़ एक ट्रेन में, आंकड़ा है, पता कर लेना कहीं से भी, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग, 2.5 करोड़ आंकड़ा पता कर लेना आंकड़ा संभव है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 2.5 करोड़ संभव है, किसी ने पूछ लिया, कोई भी बता देगा भैया 2.5 करोड़ संभव है। 2.5 करोड़ का बात हो रहा है, या शायद इसे बोलने में दिक्कत होगा, 2.5 लाख बोलना होगा तो 2.5 करोड़ बोल दिया होगा। 2.5 करोड़ भी बहुत ज्यादा जनसंख्या था, यही तो कांग्रेस पार्टी का उड़ाने के लिए आगे रहेगा। हम बिल्कुल है, आप भी खुद जानते होंगे 2.5 भैया कितना हो भी हो, 2.5 करोड़ एक मायने रखता है, 2.5 करोड़ जनसंख्या एक मायने रखता है, शायद इसको पता नहीं हो। ये हम क्या बोले कि कांग्रेस पार्टी है काम है उड़ाने वाला, अभी उड़ा सुनो पहले अभी लोग बात कर रहा था गोबर और पेशाब अति करने के लिए। अरे तुम्हारे 55 साल तक चाटे नहीं ना कांग्रेस वालों को, चाटे नहीं ना कम से कम है, गोबर काहे नहीं बोलेंगे तुम, गोबर हम बिल्कुल है। अब अनभक्त बोलता है, सुनिए ये आज अनभक्त हमको बोल दिया, एक बात हम बता दे रहे, अनभक्त वही कहता है कि जिसकी अम्मी ने आज तक बताया नहीं कि तेरा बेटा अबू तेरा कौन है, वो आज हम लोग को अनभक्त बोल रहा है, समझ गया? बिल्कुल तुम्हारे देशद्रोही वाला काम नहीं ना किया है, देशद्रोह वाला काम नहीं किया, भक्त अनभक्त जरूर हो गया, लेकिन 55 साल तक चाटने वाला पार्टी हम बिल्कुल देशद्रोही वाला काम। अरे तुम्हारे पाकिस्तान से चंदा ले लिया, अब ये बात कर पर्सनली हम चल जाए, देखो पर्सनली चल जाएंगे तो बहुत बड़ा, पाकिस्तान से चंदा ले लिया पर्सनली, पाकिस्तान से चंदा नहीं लिया नरेंद्र मोदी, मुंह बना रहे हो। अब पाकिस्तान में मौसा रहते हैं क्या कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस पार्टी के मौसा क्या रहते हैं, पाकिस्तान में मौसा रहते हैं क्या कांग्रेस पार्टी के? अरे कांग्रेस पार्टी रहते मौसा रहते हैं, भाजपा रहता है कहे कि लाल कृष्ण अडवाणी के तो जिन्ना के मजार को मत्था टेकने नरेंद्र मोदी। अरे भैया गोबर का फायदा नहीं है, खाद में वो सब नहीं आता है, बनता है वो खराब है गोबर, उसका समझते हैं फायदा नहीं है उसका। गोबर बोल रहे हैं गौ माता का मतलब गोबर का फायदा नहीं मालूम है, तो खाने वाला चीज नहीं, बाकी फायदा आता है कि नहीं गोबर का, उर्वरक को कौन खाता है? नहीं को फायदा में खाद में सब फसल में आता है, उसका उपयोग होता है बहुत ज्यादा, सबसे प्राकृतिक फायदा होता है उसका, प्राकृतिक उसका फायदा होता है गोबर, प्राकृतिक वो अलग है, अंधभक्त खाता है उसको। तो बताइए गलत है कि नहीं? एक वीडियो आप भी देख रहे होंगे भैया कि एक अंधभक्त आता है रोटी में उसको लपेट के खाने लगता है, वो वीडियो आप भी इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, बोले तो आपको दिखा देंगे वीडियो वाला।